नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। पलामू में गरजे सीएम हेमंत सोरेन, बीजेपी के इशारे पर मेरे विधायकों के घर छापा पड़ रहा। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत करने पलामू पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर कहा कि भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। कहा कि मुझे भी ईडी ने नोटिस देकर बुलाया है, क्या मैं कोई चोर उचक्का हूँ जो इस तरह बुलाया गया है। हेमंत सोरेन ने प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी के इशारे पर मेरे विधायकों के घर छापा पड़ रहा है। बीजेपी नेता की गाड़ी से आईटी के अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं का यह दुरुपयोग दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी वाले को शर्म आनी चाहिए, उन्हें डूब मरना चाहिए। कि सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासी और दलितों को कुर्सी पर देखकर इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये लोग बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके हैं। पूर्व सीएम रघुवर का हेमंत पर हमला, बोले ईडी जांच से क्यों डर गए हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन के बाद वह ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यदि मेरी ओर से कोई अपराध किया गया है तो फिर समन और नोटिस क्यों भेजे जा रहे हैं, आओ और मुझे गिरफ्तार कर लो। अब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ईडी के समन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो कुछ कहा है वह उनके डर, अहम और अहंकार को दर्शाता है। इसी तरह की हुंकार कभी लालू यादव बिहार में भरा करते थे। उनका क्या नतीजा हुआ है यह किसी से छिपा नहीं है। जब हेमंत सोरेन ने कोई गलत काम नहीं किया है तो उन्हें डर किस बात का है। एक तरफ वो संवैधानिक संस्था ईडी को सार्वजनिक रूप से धमका रहे हैं, दूसरी तरफ वो उसी संस्था से 3 सप्ताह का समय भी मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त ऐसे नेताओं पर जब कानून का शिकंजा कसता है तब वो संवैधानिक संस्थाओं को धमकाने का काम करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भूल रहे हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। कानून को कानून की तरह काम करने देना चाहिए। हेमंत सोरेन को ईडी का समन भेजने पर बोले तेजस्वी, कहा 2024 तक ये सब चलता रहेगा। झारखंड में अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। हेमंत सोरेन को 3 नवंबर को ईडी के दफ्तर पहुंचना था, लेकिन वे नहीं पहुंचे और चुनौती दे दी कि हिम्मत है तो ईडी उन्हें आकर गिरफ्तार करके दिखाएं। इस मामले को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा है कि 2024 तक यह सब चलता ही रहेगा, लेकिन इनके खिलाफ सभी को मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री तक ईडी की दबिश पहुंचने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हर जगह यही काम हो रहा है, यह सारा काम 2024 तक चलता ही रहेगा, लेकिन सभी लोगों को मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी होगी। सब लोग मजबूती से लड़ रहे हैं। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से कुछ होना जाना नहीं है, कुछ गलत होगा तब न कुछ होगा। वहीं इस दौरान जेडीयू और आरजेडी के मर्जर के सवाल पर तेजस्वी यादव ने चुप्पी साध ली। पलामू में सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा हमें न पढ़ाएं नैतिकता का पाठ, पहले खुद को देखें। सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पलामू के मेदिनीनगर स्थित पुलिस लाइन मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिरकत किया। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा आपने गुजरात मॉडल देखा, वहाँ मोरबी में पुल टूटा, 100 से अधिक लोग काल के गाल में समा गए। वहाँ भाजपा की साठगांठ की वजह से ऐसा हुआ। ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए थे और यह हमें नैतिकता सिखा रहे हैं। कहा कि हमें न सिखाएं नैतिकता का पाठ, पहले अपने गिरेबान में झांके। कहा कि अपना काला मुंह छिपाने के लिए यह अब इधर उधर छापों का खेल खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार गरीबों की आंसू पोंछने का काम कर रही है, इसलिए मुझे सजा दिया जा रहा है। राजनीतिक तौर पर जमीन से कटे हुए और हारे हुए लोगों की पार्टी ने संवैधानिक संस्थाओं की आड़ में डराने का काम कर रही है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। झामुमो की हुंकार, हमें छेड़ो मत, छोड़ेंगे नहीं। गुजरात चुनाव में भाजपा को उजागर करेगी पार्टी। झामुमो के केंद्रीय कार्य समिति सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी करने के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का काम किया है। इनका कहना है कि अलग राज्य को लेकर 40 वर्षों तक संघर्ष किया। राज्य गठन के 20 वर्षों बाद जब पार्टी सत्ता में आई और खतियान के आधार पर स्थानीयता तय करने व ओबीसी को 27% आरक्षण देने समेत जन मुद्दों पर काम शुरू किया, यह भाजपा नेता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेकर भाजपा के जनप्रतिनिधि भी दुखी हैं, क्योंकि भाजपा के मनुवादी सोच वाले लोग राज्य को अस्थिर करना चाह रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमें छेड़ो मत, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं।
अनूप सिंह ने कहा, बीजेपी खरीदना चाहती थी लेकिन मैं नहीं बिका, इसलिए पड़ी आईटी की रेड। बेरमो विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने अपने आवास पर पड़े आईटी की छापेमारी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। अनूप सिंह ने कहा है कि मुझे खरीदने की कोशिश की गई लेकिन मैं नहीं बिका। आईटी की ये कार्रवाई उसी की प्रतिक्रिया है। अनूप सिंह ने कहा कि जो भी नेता बीजेपी की बात नहीं मानेगा उसके घर पर आईटी, सीबीआई या ईडी की रेड होगी। अनूप सिंह ने कहा कि मैंने सिद्धांतों से समझौता करना स्वीकार नहीं किया। ये बात बीजेपी को नागवार गुजरी। अनूप सिंह ने कहा कि जो बीजेपी के साथ नहीं होगा उसे इस दौर से गुजरना होगा। सभी विधायकों के साथ ऐसा ही हो सकता है। प्रारंभिक शिक्षकों के 1105 पदों पर होगी भर्ती, प्रस्ताव भेजा। रांची जिले के प्रारंभिक स्कूलों में 1105 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। जिला स्तर पर नियुक्ति संबंधी रोस्टर क्लियर हो गया है। डीसी की मंजूरी मिलने के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय ने प्राथमिक शिक्षक निदेशक रांची को नियुक्ति संबंधी अधियाचना भेज दी है। 1105 पदों में पहली से 5वीं कक्षा के लिए 517 पद तथा कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए 588 पद हैं। कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए कुल 588 पद में से विज्ञान गणित विषय के लिए 196 पद, भाषा के लिए 196 व सामाजिक विज्ञान के लिए 196 पद शामिल हैं। हेमंत सोरेन के लिए मुखर हुए कांग्रेसी, अब कांग्रेस में ही शुरू हो गई गुटबाजी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन किए जाने के बाद कांग्रेस की ओर से अपनाए गए आक्रामक रुख को लेकर पार्टी में ही सवाल उठने लगे हैं। कई सीनियर नेताओं ने इसे हड़बड़ी में लिया गया फैसला करार दिया है, लेकिन कोई खुलकर नहीं बोल रहा है। इन नेताओं का कहना है कि अभी कुछ दिनों पूर्व ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन किया गया था, जिसके विरोध में कांग्रेस ने सभी जिला मुख्यालयों में ईडी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था। इन प्रदर्शनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं नहीं दिखा। अब जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन किया गया है तो पूरी पार्टी आंदोलन के लिए तैयार हो गई है। संगठन से लेकर मंत्रियों तक के बयान आ रहे हैं। इसे लेकर पार्टी अपना स्टैंड स्पष्ट कर रहा है। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि राज्य सरकार विकास कार्यों को लेकर आगे बढ़ रही है और इसे प्रभावित के लिए भाजपा से साजिश के तहत ईडी के माध्यम से आक्रमण कराया है। पार्टी पूर्व में भी ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल के खिलाफ मुखर रही है और इसी कारण से ईडी का विरोध करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का रंगारंग समापन, देश विदेश के कलाकारों ने जीता लोगों का दिल। छत्तीसगढ़ में 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का अब समापन हो गया। आयोजन के आखिरी दिन देश विदेश के कलाकारों ने एक साथ मंच साझा किया। 3 दिवसीय महोत्सव में बड़ी संख्या में आदिवासी कलाकारों ने अपनी कला और संस्कृति को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। फसल कटाई की श्रेणी में प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ के कर्मा नृत्य को, दूसरे स्थान पर ओडिशा के डेंगसा नृत्य को और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश के गद्दी नृत्य को प्रस्तुत किया गया। तो वहीं विवाह संस्कार एवं अन्य श्रेणी में पहला स्थान सिक्किम को, दूसरा स्थान ओडिशा को और तीसरा स्थान झारखंड को मिला। इसके अलावा विदेश से आए कलाकारों का भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सम्मान किया। स्वास्थ्य मंत्री का ताबड़तोड़ एक्शन, डॉक्टर राकेश चौधरी सस्पेंड, विभागाध्यक्ष का कटा वेतन। रिम्स अस्पताल में आयोजित 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर में शिरकत करने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शुक्रवार को ताबड़तोड़ एक्शन किया। घंटों तक रिम्स में जमे रहे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कड़ी कार्रवाई की। बैठक के दौरान उन्होंने डॉक्टर और प्रबंधन के वरीय अधिकारियों से बातचीत की और माहौल खराब कर रहे डॉक्टर को फटकार लगाई। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने डॉक्टर राकेश चौधरी को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने विभागाध्यक्ष का 1 महीने का वेतन काटने का भी निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रिम्स अस्पताल की व्यवस्था और चिकित्सकों के अंतर कलह पर भी बैठक में चर्चा की। इस दौरान उन्होंने CTVS विभाग के वरीय चिकित्सक डॉक्टर राकेश चौधरी को सस्पेंड कर दिया और विभागीय कार्रवाई की भी अनुशंसा की। वहीं कार्डियोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश कुमार को शौकोज करते हुए 1 महीने का वेतन काटने का आदेश दिया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि अस्पताल की व्यवस्था और यहाँ पर मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले डॉक्टर के साथ समझौता करने नहीं बल्कि ऐसे चिकित्सकों और कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के लिए आया हूँ और वही कर रहा हूँ। 1000 रुपये के लिए खून का रिश्ता शर्मसार, बड़े भाई की डंडे से पीट कर दी हत्या। झारखंड में महज 1000 रुपये के लिए खून का रिश्ता शर्मसार हो गया। अपने ही छोटे भाई ने बड़े भाई को लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी हत्यारे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया है। घटना के बाद से गाँव के लोग आक्रोशित है। दरअसल यह दिल दहला देने वाली घटना झारखंड के गिरिडीह जिले के बोगोदर थाना क्षेत्र के अटका बैंक मोड़ की है, जहाँ
छोटे भाई अजय मंडल ने महज 1000 रुपयों के लिए अपने ही बड़े भाई मुकेश मंडल की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। हेमंत सोरेन ही क्यों, रघुवर दास को भी समन करे ईडी। इस नेता का आया बड़ा बयान। झारखंड के पूर्व मंत्री सह जमशेदपुर पूर्वी के एमएलए सरयू राय ने कहा कि परिवर्तन निदेशालय सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर हुई चार्जशीट के आधार पर मुख्यमंत्री को बुला रही है, जो साहिबगंज एवं पाकुड़ में गिट्टी घोटाले से जुड़ा हुआ है। सरयू राय का आरोप है कि इस मामले में हेमंत सोरेन से ज्यादा घोटाला रघुवर दास के सीएम एवं खान मंत्री रहते हुए हुआ है। इसका प्रमाण परिवर्तन निदेशालय की उसी चार्जशीट में है जिसके आधार पर हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार पर तो बस गिट्टी घोटाले का आरोप है, जिसमें उनके प्रतिनिधि पंकज मिश्रा मुख्य अभियुक्त हैं, लेकिन रघुवर दास पर तो गिट्टी घोटाले के साथ ही मनरेगा घोटाला का भी आरोप है, जो परिवर्तन निदेशालय की उस चार्जशीट से साबित होता है जिसमें पूजा सिंघल पर मुकदमा हुआ है। राय जमशेदपुर में संवाददाता सम्मेलन कर यह आरोप लगा रहे थे। 49 दिनों से हड़ताल पर हैं झारखंड के राजस्व कर्मचारी, नहीं बन रहे इनकम सहित अन्य सर्टिफिकेट। झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ गत 16 सितंबर 2022 से हड़ताल पर है। इसके कारण जिला में एक और जहां आय जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनने के लिए स्टूडेंट के साथ साथ विभिन्न योजनाओं के लाभुक कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, वहीं बड़े पैमाने पर जमीन कम्यूटेशन से लेकर रजिस्ट्री का भी कार्य प्रभावित हुआ है। विभिन्न संस्थानों में दाखिला से लेकर विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आय जाति और आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करने का प्राविधान है, लेकिन इन प्रमाण पत्रों के नहीं बनने से स्टूडेंट परेशान हैं। हाल के दिनों में समाज कल्याण, स्वास्थ्य और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से रिक्तियां निकाली गई है। इसके लिए अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन भी जमा किया है, लेकिन प्रमाण पत्र देने में कई अभ्यर्थी असफल रहे। जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविरों में भी सबसे ज्यादा प्रभाव जमीन संबंधी मामलों के निपटारा पर पड़ा है। इसके अलावा वृद्धा पेंशन, दिवंगत पेंशन, केसीसी और किसान सम्मान योजना के लाभुकों को भी परेशानी हो रही है। लोग आवेदन तो दे रहे हैं, लेकिन उसका निष्पादन नहीं हो पा रहा है। हाईकोर्ट ने नई पेंशन से पुरानी पेंशन में जाने के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाने का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल होने की तिथि बढ़ाने का निर्देश दिया है। खुशबू खातून की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने ये निर्देश दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में शुक्रवार को राज्य के सरकारी कर्मचारियों के पेंशन भुगतान से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। मामले में सुनवाई के दौरान अदालत के आदेश के आलोक में राज्य के वित्त सचिव सशरीर अदालत के समक्ष हाजिर हुए। वित्त सचिव ने अदालत को कई जानकारी दी। अदालत ने पूछा कि न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम में जाने वाले कर्मचारियों का जो पैसा पहले पेंशन निधि में जमा है, उसे वापस लेने के लिए इस समय कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सरकार के द्वारा बताया गया कि इसके लिए आवेदन मांगा गया है, जिस पर कोर्ट ने उन्हें यह भी निर्देश दिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल होने के लिए आवेदन देने की तिथि को बढ़ाया जाए। पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो के बदले सुर, ब्राह्मण समाज से माफी मांगी, कहा आप सर्वोच्च हैं, सर्वोच्च रहेंगे। बीसीसीएल डुमरा सामुदायिक भवन में सर्वदलीय ब्राह्मणों की उपस्थिति में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो ने ब्राह्मण समाज पर आपत्तिजनक बयान के लिए माफी मांगी है। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने ब्राह्मणों के स्लॉटर हाउस चलाने वाले बयान को गलत स्वीकार किया। बता दें कि 27 अक्टूबर को मटीगढ़ डैम के पास गोवर्धन पर्वत पर गोवर्धन पूजा के आयोजन में मंचा सिंह जलेश्वर महतो ने ब्राह्मण समाज पर विवादित बयान दे डाला था। इसके बाद ब्राह्मण समाज के लोग आक्रोशित हो गए थे और इसके खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन कर रहे थे। ब्राह्मण समाज गलत बयानबाजी को वापस न लेने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दे रहा था। इसको लेकर जगह जगह कांग्रेस लीडर जलेश्वर महतो का पुतला दहन किया जा रहा था। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा की गाड़ियों में बैठकर छापेमारी कर रहे ईडी, आईटी, सीबीआई। खनन घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी का नोटिस मिलने और कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव व अनूप सिंह के घर में ईडी, आईटी की रेड को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर हमला तेज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ईडी, आईटी, सीबीआई के अधिकारी भाजपा नेताओं की गाड़ियों में बैठकर छापेमारी कर रहे हैं और भाजपा नैतिकता की बात करती है। भाजपा नेताओं को शर्म आना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर पहुंचे थे। उन्होंने पलामू पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी और भाजपा पर जमकर हमला किया।
झारखंड के हार्ट पेशेंट का फ्री में होगा ऑपरेशन, साथ में मिलेंगे 10,000 रुपये। झारखंड के हार्ट पेशेंट का फ्री में इलाज और ऑपरेशन होगा। इसको लेकर राज्य सरकार और प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा राजकोट एवं अहमदाबाद में संचालित श्री सत्य साई हृदय अस्पताल के साथ करार हुआ है। इस करार के तहत जहां फ्री में इलाज और ऑपरेशन होगा, वहीं आने जाने के लिए रोगियों को 10,000 रुपये भी दिए जाएंगे। इसको लेकर रिम्स में स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। बीजेपी का स्टिकर लगी गाड़ी से रेड करने पहुंचे थे आईटी अधिकारी। सीएम हेमंत सोरेन बोले इन्हें डूब मरना चाहिए। आयकर विभाग की टीम ने शुक्रवार को झारखंड के 2 विधायकों के घर छापेमारी की। विधायक प्रदीप यादव और एमएलए अनूप सिंह के घर जिन 2 गाड़ियों से आईटी के अधिकारी छापेमारी करने पहुंचे थे, उनमें से एक गाड़ी पर बीजेपी का स्टिकर लगा हुआ था। बाद में आनन फानन में गाड़ी पर से बीजेपी का स्टिकर हटाया गया। इस मामले को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। सीएम हेमंत सोरेन ने पलामू में आयोजित सभा के दौरान कहा, इन लोगों को डूब मरना चाहिए। झारखंड में 2 कांग्रेस विधायकों सहित 9 लोगों के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। इनकम टैक्स विभाग ने झारखंड में कांग्रेस के 2 विधायक प्रदीप यादव और जयमंगल सिंह सहित 9 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की है। प्रदीप यादव और जयमंगल सिंह के आवासों और कार्यालयों पर शुक्रवार सुबह से बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ आईटी की टीमों ने दबिश दी। इस दौरान कई तरह के दस्तावेज, बैंक अकाउंट्स, निवेश, प्रॉपर्टी के कागजात हाथ लगे हैं, जिसकी जांच की जा रही है। प्रदीप यादव झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत पोड़ैया हाट क्षेत्र से विधायक और झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के उपनेता हैं। इसी तरह बोकारो जिला अंतर्गत बेरमो क्षेत्र के कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह के बेरमो और पटना स्थित आवासों पर आईटी की टीमों ने एक साथ दबिश दी। बता दें कि यह जयमंगल सिंह ही है जिन्होंने झारखंड में सरकार गिराने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग की शिकायत करते हुए विगत दिनों 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई थी। इन दोनों विधायकों के अलावा रांची में न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल, कोयला कारोबारी अजय सिंह और लो अयस्क कारोबारी शाह ब्रदर के चाईबासा स्थित ठिकानों पर भी छापेमारी की सूचना है। रांची के कांके रोड और डरंडा स्थित कई स्थानों पर भी कुछ जगहों पर रेड की जा रही है।